हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट लर्निंग चैनल क्लिक एंड लर्न, जहां हर क्लिक में मिलता है आपको नया ज्ञान। दोस्तों, क्या आप एक्सेल में एक शीट से दूसरी शीट में डेटा ढूंढने में टाइम वेस्ट कर रहे हो, या फिर एम्प्लॉय आईडी से नाम निकालने में आपको परेशानी हो रही है, या फिर प्रोडक्ट कोड से प्राइस फाइंड करने में दिक्कत आ रही है? तो आज का वीडियो आपकी लाइफ ईजी बना देगा, क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं लुकअप फंक्शंस, जिसमें वी लुकअप क्या होता है और एच लुकअप का यूज़ हम कैसे करेंगे, रियल लाइफ में इसका इंपॉर्टेंस क्या है। साथ ही में होंगे कुछ क्विज, एक एक्टिविटी चैलेंज, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो लुकअप का मतलब होता है खोजना या फिर ढूंढना। एक्सेल में लुकअप फंक्शन का यूज होता है किसी भी टेबल में वैल्यू सर्च करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, और उसके करस्पॉन्डिंग डेटा को रिटर्न करने के लिए इसका यूज करते हैं। मान लीजिए आपके पास एम्प्लॉय आईडी है, उसमें से आप उसकी मदद से आपको उनका नाम और सैलरी निकालना है, तो ये काम करता है आपका लुकअप फंक्शन। अब बात करते हैं हमारे वी लुकअप की। लुकअप फंक्शन में दो टाइप्स होते हैं, एक होता है वी लुकअप और दूसरा होता है एच लुकअप। तो वी लुकअप का फुल फॉर्म है वर्टिकल लुकअप। इसका यूज होता है जब डेटा वर्टिकल फॉर्मेट में हो, मतलब डेटा कॉलम में अरेंज्ड हो। यानी जब आपको आईडी, नेम, सैलरी, इनमें से सिर्फ आपको नाम लेना है, तब आप वी लुकअप का यूज करते हैं। स्कूल में रोल नंबर से स्टूडेंट नेम, ऑफिस में एम्प्लॉय आईडी से सैलरी, शॉप में प्रोडक्ट कोड से प्राइस, ये सारे काम हम लुकअप की मदद से ही करते हैं। ये टाइम सेविंग है और एरर फ्री वर्क है। अब बात करते हैं हमारे एच लुकअप की। एच लुकअप का फुल फॉर्म है हॉरिजॉन्टल लुकअप। इसका यूज होता है जब डेटा हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में हो, मतलब डेटा रोज में अरेंज हो। ये मंथली सेल्स रिपोर्ट निकालने के लिए, अटेंडेंस बाय मंथ्स निकालने के लिए, या फिर किसी बजट का कंपैरिजन करना है, तब हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप क्विक में देखते हैं वी लुकअप और एच लुकअप में डिफरेंस क्या है। अगर आपको वर्टिकल डेटा ढूंढना है तब आपको वी लुकअप यूज करना है, हॉरिजॉन्टल डेटा ढूंढना है तब आपको एच लुकअप यूज करना है। वी लुकअप से आप कॉलम सर्च करते हैं और एच लुकअप से आप रो सर्च करते हैं। ये तो था हमारा थ्योरी पार्ट। अब बात करते हैं हमारे प्रैक्टिकल में और समझते हैं इन सभी के बारे में डिटेल में। तो चलिए हमारे साथ जल्दी से एक्सेल स्क्रीन ओपन कीजिए। यहाँ पे हमने कुछ आपके लिए डेटा टाइप करके रखा है, जैसे कुछ एम्प्लॉय की आईडी, उनके नाम, सैलरी। अगर आपको एम्प्लॉय आईडी से एम्प्लॉय नेम चाहिए तो उसके लिए आप वी लुकअप का यूज करेंगे। तो सबसे पहले आपको इक्वल टू साइन देने के बाद वी लुकअप लिखना है, ब्रैकेट देना है, एम्प्लॉय आईडी लिखना है, कॉमा, पूरा टेबल आपको सिलेक्ट करना है, कॉमा देना है और टू लिखना है, कॉमा, फॉल्स। यहाँ पे टू आपके कॉलम का नंबर रिप्रेजेंट करता है। 1 में आपके कॉलम की हेडिंग होगी, इसके वजह से हम वहाँ पे 1 नहीं लेते हैं, हम वहाँ पे 2 से ही स्टार्ट हमारा कॉलम होता है, तो हम 2 ही लिखते हैं। जब हम इसे एज यूजुअल ड्रैग करते हैं हमारे फॉर्मूला को, तो वो एरर ही दिखाएगा दोस्तों, क्योंकि हमने वहाँ पे कॉलम के नंबर चेंज नहीं किए। जैसे हम कॉलम के नंबर चेंज करेंगे, आपका डेटा प्रॉपरली आपको दिखना स्टार्ट होगा। यहाँ पे क्या गलती हुई दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हमने टेबल प्रॉपरली सिलेक्ट नहीं किया है, इसके वजह से उसने हमें वापस से NA ये एरर दिखा दिया है। जब हम टेबल प्रॉपरली सिलेक्ट करते हैं तभी वो आपको प्रॉपरली डेटा दिखा देगा। तो देखा आपने यहाँ पे 3 लिखा आपने, तो उसने सैलरी का कॉलम ले लिया, तो वो हमें नहीं लिखना है। आपको यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी चेंज करना है। जैसे आप एम्प्लॉय आईडी चेंज करेंगे, आपका नाम, एम्प्लॉय नेम यहाँ पे आपको शो करेगा। अभी आप कहेंगे कि हर एम्प्लॉय का नाम या हर एम्प्लॉय आईडी लिखने में आपको परेशानी होगी, तो उसके लिए भी एक शॉर्टकट है। बस आपको इक्वल टू लिखना है, वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन कीजिए, पूरे एम्प्लॉय आईडी का कॉलम सिलेक्ट कीजिए, कॉमा,
आपका टेबल सिलेक्ट कीजिए, कॉमा 2 कॉमा फॉल्स और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर दबाइए। अब आपको बार बार एम्प्लॉय आईडी एंटर करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली इस अरे से वो ले लेगा। फॉल्स इसके लिए आपको रखना है ताकि वो आपको एरर ना दे। तो देखा दोस्तों आपने, यहाँ पे हमने बार बार एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे नहीं दिया है, सिर्फ एक बार ही वो एम्प्लॉय आईडी का पूरा कॉलम सिलेक्ट किया है और एंटर दबा दिया है और एज यूजुअल पूरा फॉर्मूला ड्रैग कर लिया है। अब बात करते हैं हमारे एच लुकअप की। एच लुकअप मतलब हमारा डेटा रो में सर्च करना। तो सेम है दोस्तों, इक्वल टू लेना है, एच लुकअप फॉर्मूला लिखना है। ये भी केस सेंसिटिव है, हमें कैपिटल स्मॉल में परेशानी नहीं करना है। ब्रैकेट ओपन कीजिए, बस यहाँ पे आपको डेटा इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है क्योंकि हम टेक्स्ट ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमने टेक्स्ट ले लिया इन्वर्टेड कॉमा में। वी लुकअप में जैसे हम फॉर्मूला यूज करते हैं, सिमिलरली आपको एच लुकअप में भी फॉर्मूलास यूज करना है। एच लुकअप लिखना है, ब्रैकेट ओपन कीजिए डबल इन्वर्टेड कॉमा में, जो रो आपको चाहिए वो रो का नाम लिखिए। जैसे हमने यहाँ पे लिख लिया है नेम, क्योंकि हमें नेम का वैल्यू चाहिए। डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कीजिए। कॉमा दीजिए, वो सैलरी का कॉलम सिलेक्ट कीजिए, ब्रैकेट 2 ब्रैकेट फॉल्स ब्रैकेट क्लोज कीजिए और एंटर दबा दीजिए। अभी यहाँ पे एरर इसके वजह से आया दोस्तों क्योंकि हमने जैन सैलरी सिलेक्ट ही नहीं किया है। हमारी हेडिंग जैन सैलरी से स्टार्टिंग है, तो जैन सैलरी भी आपके डेटा में आना चाहिए, आपके सिलेक्शन में आना चाहिए। तो देखा आपने, जैसे हमने जैन सैलरी का डेटा ले लिया, उसने वो हमें एरर हटा के वैल्यू शो कर दिया। यहां पे भी आपको नंबर चेंज करना होगा। नंबर चेंज करना है, साथ ही में आपको टेबल का अरे चेंज करना होगा, क्योंकि जब हम एंटर दबाते हैं तब वो पूरा अरे ही चेंज हो जाता है। आपको C40 से लेना है पर वो C41 से लेगा, तो वो आपको एरर ही दिखाएगा। तो आपको वापस से टेबल अरे भी सिलेक्शन करना है। और आपको वैल्यू भी सिलेक्शन करनी है। दोस्तों ये दो फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेल में है, इसकी आज ही प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी डाउट आता है ये फॉर्मूला यूज करते वक्त, तब आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब ये फॉर्मूला आप भूल जाओगे। तो प्रैक्टिस करते रहिए और क्लिक एंड लर्न के साथ जुड़े रहिए। अब बारी हमारे टिप्स की। हमेशा फॉल्स यही वैल्यू आप यूज कीजिए एग्जैक्ट मैच के लिए, ट्रू मत यूज कीजिए, उससे आपको परेशानी होगी। डेटा फर्स्ट कॉलम में होना चाहिए वी लुकअप के लिए। एब्सोल्यूट रेफरेंस F4 की हमेशा यूज कीजिए और ब्लैंक रो को अवॉइड कीजिए। अगर लार्ज डेटा में अगर वी लुकअप यूज करते हो तब वो स्लो हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसका ही मॉडर्न सॉल्यूशन। तो क्लिक एंड लर्न के साथ बने रहिए। अब बारी हमारे रिवीजन की। लुकअप का मतलब है सर्च और वैल्यू रिटर्न करना। वी लुकअप मतलब वर्टिकल वैल्यू रिटर्न करना और एच लुकअप का मतलब हॉरिजॉन्टल वैल्यू रिटर्न करना।
दोस्तों अब आपकी बारी। देखते हैं आज आपने कितना सीखा हमारे क्विज सेशन में। तो क्विज में सबसे पहला सवाल है, वी लुकअप का फुल फॉर्म क्या है? और इसके ऑप्शन है वैल्यू लुकअप, वर्टिकल लुकअप, वेरिएबल लुकअप या फिर विजुअल लुकअप। और इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी, वर्टिकल लुकअप। वी लुकअप का फुल फॉर्म है वर्टिकल लुकअप। अब बारी हमारे दूसरे सवाल की। एच लुकअप का यूज हम कब करते हैं या फिर उसका यूज हम कब कर सकते हैं? और इसके ऑप्शन से ए वर्टिकल डेटा सर्च करने में, बी हॉरिजॉन्टल डेटा सर्च करने में, सी चार्ट्स बनाने में या फिर डी फॉर्मेटिंग करने में। और इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी, हॉरिजॉन्टल डेटा अगर आपको सर्च करना है तब आपको एच लुकअप का ही यूज करना है। अब बारी हमारे तीसरे सवाल की। हमारा तीसरा सवाल है, एग्जैक्ट मैच के लिए कौन सा ऑप्शन हम यूज करते हैं? और इसके ऑप्शन है ए ट्रू, बी फॉल्स, सी 1 या फिर डी 0। और इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी, फॉल्स। फॉल्स जब हम यूज करते हैं तभी हमें एग्जैक्ट मैच का रिजल्ट आता है। अगर हम ट्रू यूज करेंगे तो वो रिजल्ट नहीं देगा, हमें एरर ही देगा। अब बारी हमारे फोर्थ क्वेश्चन की। वी लुकअप किस डायरेक्शन में सर्च करता है? और इसके ऑप्शन है ए लेफ्ट, बी राइट, सी वर्टिकल या फिर डी सर्कुलर। और इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, वर्टिकल। वी का फुल फॉर्म ही वर्टिकल होता है, इसी वजह से वी लुकअप वर्टिकल डायरेक्शन में ही हमारा डेटा सर्च करता है और वैल्यू रिटर्न करता है। अब बारी हमारी आखिरी सवाल की। एम्प्लॉय आईडी से सैलरी फाइंड करने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? और इसके ऑप्शन से सम, ऑप्शन बी इफ, ऑप्शन सी वी लुकअप या ऑप्शन डी काउंट। और इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, वी लुकअप। दोस्तों कमेंट में हमें बताइए आपने बिना जवाब देके कितने सवालों के जवाब सही दिए। आपका स्कोर 5 आउट ऑफ कितना है ये हमें कमेंट करके बता दीजिए। जाते जाते आपके लिए आज का टास्क, एक स्मॉल एम्प्लॉय टेबल बनाइए, उसमें वी लुकअप का यूज करके सैलरी फाइंड करिए और हमें बताइए कि आपने कितने आसान तरीके से आज के फंक्शंस आपके एक्सेल शीट में यूज किए हैं। तो दोस्तों आज हमने सीखा लुकअप फंक्शन क्या होता है, वी लुकअप का यूज कैसे करते हैं, एच लुकअप का यूज कैसे करेंगे, साथ ही में देखा हमने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। अब आप एक्सेल में स्मार्ट सर्चिंग कर सकते हो। अगर आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो आप मिस ना करें। क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं व्हाट इज एक्स लुकअप, यानी मॉडर्न लुकअप फंक्शन इन एक्सेल कैसे देखेंगे। ये वी लुकअप से भी पावरफुल है, इसमें कॉलम की लिमिटेशन नहीं है, ये मोर फ्लेक्सिबल है और इसका सिंटैक्स भी इजी है। तो नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना और हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। क्लिक करना ना भूले सिर्फ क्लिक एंड लर्न पर, जहां हर क्लिक में मिलता है आपको नया ज्ञान। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग विथ क्लिक एंड लर्न।